बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू बहुत सीधा साधा और दिल का साफ इंसान था। रामू को बचपन से ही खेती करना अच्छा लगता था। वह अक्सर खाली समय में अपने पिताजी के साथ खेत जाता था। वह हर जरूरतमंदों की अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश करता था। रामू के पिताजी एक किसान थे। वह खेती बाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। धीरे धीरे रामू ने अपने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली। फिर रामू कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चला गया। रामू के पिताजी ने रामू के बेहतर भविष्य के लिए बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में रामू का एडमिशन करा दिया, क्योंकि पड़ोस वाले शर्मा जी के बेटे वही कॉलेज से इंजीनियरिंग की है और आज वो विदेश में नौकरी कर रहा है। ये सोचकर उसके पिताजी ने भी उसका एडमिशन करा दिया। उस समय रामू को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। फिर रामू ने सेफ जोन में जाना सही समझा। यही सोचकर वो भी अपने पिताजी और दुनिया वालों के अनुसार चलने लगा। बेचारे रामू को कॉलेज जाने से पहले ही शर्मा जी ने बधाई दी थी कि रामू अब तो तू भी विदेश में जाकर मेरे बेटे के जैसे नौकरी करेगा। फिर जब रामू पहली बार कॉलेज गया तो वहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वहाँ की फैसिलिटी और वहाँ की लड़कियों को देखकर खुश हो गया था, क्योंकि इससे पहले रामू ने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। उसने स्कूल की पढ़ाई सरकारी स्कूल से की थी। कॉलेज के पहले दिन जब टीचर ने सभी का इंट्रोडक्शन लिया तो सभी स्टूडेंट्स एक एक करके अंग्रेजी में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। तभी रामू का नंबर आया और अंग्रेजी में इंट्रो देने की कोशिश तो की, लेकिन वह ठीक से दे नहीं पाया। फिर हिंदी में भी देने की कोशिश की, लेकिन हिंदी में भी ठीक से नहीं दे पाया। अब सब रामू के ऊपर हंसने लगे। रामू घबरा गया। रामू को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब रामू जब भी कॉलेज आता था सब उसका मजाक उड़ाते और उसे गांव का गवार कहते थे। रामू रोज रोज यही बातें सुनकर परेशान हो गया था और कॉलेज की पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था, क्योंकि उसको कोई भी चीजें समझ में नहीं आ रही थी। कॉलेज में जो भी पढ़ाते थे सब उसके सर से ऊपर जा रहा था। धीरे धीरे वह डिप्रेशन में जा रहा था, क्योंकि उसके ऊपर पढ़ाई का बोझ था, घर की जिम्मेदारियों का बोझ था और ऊपर से सब कॉलेज में उसका मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। वह और डिप्रेशन में जाने लगा और साथ ही उसे सही गलत का फर्क भी नजर आने लगा। जैसे तैसे उसने 2 साल कंप्लीट किए, लेकिन इन 2 साल में उसे पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीजें समझ में नहीं आ रही थी। वह हमेशा हताश, परेशान और अकेला रहता था। फिर एक दिन उसने अपने आप से सवाल किया, क्या मैं इस पढ़ाई से खुश हूँ? क्या इससे मेरा भविष्य सही रहेगा? क्या मेरी स्ट्रेंथ यही है या कोई दूसरा है? जब मैं गांव में था तो मुझे क्या चीज करने में अधिक मजा और खुशी मिलती थी? मैं किस काम को पूरे मन से करता था? यही सवाल अपने आप से कई दिनों तक पूछता रहा। फिर एक दिन उसको अपने सवाल का जवाब मिल गया। उसने दुनिया वालों की बिना परवाह किए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लिया और बीच में ही इंजीनियरिंग छोड़ दी और वापस घर आ गया। घर आने के बाद रामू ने अपने पिताजी से कहा, मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी। फिर उसके पिताजी ने उसे डांटते हुए कहा, तू पागल तो नहीं हो गया है? सब हंसेंगे तुझ पर और शर्मा जी क्या कहेंगे? फिर रामू ने बड़े प्यार से अपने पिताजी को समझाया और कहा, मुझे दुनिया वाले क्या कहेंगे इससे कोई मतलब नहीं है, ना ही शर्मा जी से, क्योंकि शर्मा जी ने ना ही मुझे पढ़ाया है और ना ही मुझे पाला है। आप क्या सोचते हो? मुझे आपसे मतलब है। रामू के पिताजी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसने अपनी सारी पूंजी पढ़ाई में लगा दी थी। फिर अगले दिन सुबह रामू जल्दी उठा और खेती करने निकल गया, क्योंकि उसे यही काम करने में खुशी मिलती थी। फिर वह रोज खेत जाने लगा। यह सब देखकर अक्सर शर्मा जी उसे ताना मारा करते थे, लेकिन रामू उनकी बातों को ध्यान नहीं देता था। धीरे धीरे रामू अपने काम को पूरे मन से करने लगा और उसने अपने काम में दिन रात एक कर दिए। फिर धीरे धीरे उसके पिताजी को समझ में आ गया और वह
वह भी रामू का साथ देने लगा। रामू ने खेती में अपनी पूरी जान लगा दी। वह कठिन परिश्रम करता था। शाम होते ही उसके पिताजी बोलते थे कि चलो बेटा अब घर चलिए। फिर रामू बोलता था, नहीं पिताजी, मैंने तो अभी शुरुआत की है। रामू ने अपने काम में सब कुछ लगा दिया और नई नई तरीकों से काम करने लगा। फिर कुछ साल बाद रामू अपने मेहनत के दम पर बहुत बड़ा आदमी बन गया और खुद की कंपनी भी खोल दी। और उसकी कंपनी में हजारों मजदूर काम करते थे और उसी कंपनी में रामू के फ्रेंड्स भी काम करते थे, जो अक्सर रामू का मजाक उड़ाते थे और उसे गांव का गवार कहते थे। फिर कुछ दिन बाद शर्मा जी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी के बारे आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की नई नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।